आपको हमारे साथ विपिन शर्मा लगातार बने हुए, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। विपिन जी, राजनीति में ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा, भविष्य में भी होगा। उसका स्तर कितना गिर जाएगा, शायद मुझे लगता है कि कलयुग के दौर में अब वही देखना बाकी रह गया है। लेकिन उदाहरणों के बीच में मंशा पर सवाल, क्या वो वाजिब है? क्या चिट्ठी लिखने का कोई अधिकार इन लोगों का नहीं था, या इनके पे कोई व्यक्तिगत हित से हैं? फिर तीसरा सबसे वाजिब सवाल पूछा जाता है विपक्ष की तरफ से और खास तौर से कांग्रेस की तरफ से कि भाई हमने तो एक संस्था पर सवाल खड़े किए और ये आधार है सवाल के पीछे, उसका जवाब मिल नहीं रहा, बाकी चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही, विरोध पे विरोध हो रहा। हमारी तो बात सिर्फ इतनी है कि उस संवैधानिक संस्था के पद में बैठा हुआ एक व्यक्ति वो एक पार्टी का समर्थन कर रहा है खुले तौर पर, ये उनका गंभीर आरोप है। जी अतुल जी, मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि अपने पहले विचार पहुंच जाए, उसके बाद अगर किसी को मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखता नहीं, वो उनका हक है कि वो उसका विरोध कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। अगर उस विपक्ष को, उनके नेताओं को कुछ कमी पेशी नजर आ रही है, खामियां नजर आ रही है, उजागर करे, महिमा मंडन करने के लिए बैठा नहीं है। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपत्ति हर एक चीज पे है, आपको हर एक पे आपत्ति है, चुनाव आयोग पे है, सीबीआई पे है, ईडी पे है, और यहां पर आपने सेना के शौर्य पे सवाल उठाए थे। और ये मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा, ये जो बातें आई हैं तो इसका मतलब है उसके पीछे कुछ वजह कि आपको हर एक संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी के पास क्या संदेश जाएगा? आम आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। एक कांग्रेस का स्वर्णिम दौर रहा है, उसको आप नकार नहीं सकते। ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी बोला जाता है, बड़े महानुभाव दिए। यश जी, आपकी पार्टी ने, मैं कुछ उदाहरण भी गिनाऊंगा इस समय दर्शकों की जानकारी के लिए, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि किसके कार्यकाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी कि सीबीआई क्या है, इट्स अ केज्ड पैरट, एक तोता है जो पिंजरे में बंद है। और वहां पर इमरजेंसी किसके कार्यकाल में लगाई गई थी? और तो ये वो जो दंगा हुआ था 84 का, वो तो याद करके दिल दहल जाता है। तो ये बातें, ऐसी तमाम बातें हैं जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आप इस समय सत्ता पे काबिज नहीं है, बिल्कुल आपको हक मिलता है, पूजा जी को हक मिलता है कि ये मुखर तरीके से आवाज उठाएं। सरकार की जो खामी है, बिल्कुल एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठा सकते हैं। टाइमिंग को लेकर आप बोल सकते हैं कि चुनाव सर पे थे, नवंबर के महीने में चुनाव कराने थे और आपने जून में जाके प्रक्रिया करी। दो बातें हैं, बड़े सरल संक्षेप में मैं बोलूंगा कि एक तो बात तय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैज वैलिडेटेड कि या ईसीआई जो है वो ये एसआईआर की प्रक्रिया करा सकता है। और साथ साथ जरूरी बात है जिसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि आप अगर कुछ मास एक्सक्लूजन्स होते हैं, गड़बड़ियां पाई जाती हैं, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन, हस्तक्षेप होगा। क्योंकि यहां पर आप, ऐसा नहीं है कि सिस्टम अगर बिल्कुल डी रोल हो गया आप उसको ऐसे ही चलने देंगे। लेकिन जरूरी बात आज की इस चर्चा की सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप सवाल उठाते हैं, शूटिंग द मैसेंजर करते हैं, तो या आप बोलते हैं कि ये आपने खुद इसको ऑर्केस्ट्रेट करा है सरकार ने, और ये जितने वरिष्ठ लोग हैं, चाहे जजेस हो गए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हो गए, तो वहां पर अगर उनके आपने ऑर्केस्ट्रेट करा के और ये आप लोगों ने खुद उनको किसी प्रलोभन में या दबाव में उनसे ये लिखवाया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो ट्रेंड पहले भी था। ऐसे तो ये सवाल यही लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात विपिन जी आपने कही। मैंने इंटरफेयर किया सर आपके बीच में, मैं माफी चाहूंगा, मैंने इंटरफेयर किया। इसी को कंक्लूड करिए बहुत जल्दी से, उसके बाद मैं यश के पास जाऊंगा। ये पहले भी होता रहा है, यही तो मैं भी कह रहा था। आज इतनी मिर्ची क्यों लग रही, आज इतनी आपत्ति क्यों है? राजनीति में सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए पार्टियों नेताओं ने ये दौर देखे हैं, आज इतना बुरा क्यों लग रहा? विपिन जी सवाल उठा रहा हूं, दो बड़ी जरूरी बातें बोलूंगा। देखिए, अवार्ड वापसी जब हुआ था, ऐसे तो वहां तो देखिए सरकार ने, अगर बात करें यहाँ पर, हम लोग बतौर पत्रकार हैं, तो यहाँ पर पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए एक बात बोलूंगा, हम सिक्के के दोनों पहलू उजागर करते हैं। यहाँ पर 2014 के पहले भी मीडिया था, अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं। ऐसे तो सवाल ये उठेंगे, आप इसको फलानी उपाधि देते हैं मीडिया को 2014 के बाद, तो पहले मीडिया क्या था?
तो ये बातें नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। जनता की नफ्स को पहचानना पड़ेगा कि अगर आप लोकतंत्र के महापर्व में हार जीत लगी रहती है, आप अगर मंथन करें कि जनता ने अगर एक चुनाव में नकारा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा कोशिश करें। रणनीति के तहत चुनाव लड़े जाते हैं। जवाब लेता हूं विपिन जी, इसका जवाब लेता हूं। बताइए भाई यश, मजबूत करें। भाई यश, आपकी आपको उदाहरण के साथ उन्होंने भी पूछा, उनका भी अनुभव है, हो सकता है आप उन पर भी सवाल खड़े कर दें कि ये भी बीजेपी से मिल गए, ये भी समर्थित है बीजेपी के, पत्रकार कहां रह गए? क्योंकि 2014 के बाद तो सारे पत्रकार रह ही नहीं गए, आप ही लोग के दौर में पत्रकार थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चिट्ठी लिखने की परंपरा कोई नई नहीं है।